भारतीय सिनेमा के इतिहास में यदि किसी अभिनेता के नाम सबसे अधिक अधूरी, बंद या ठंडे बस्ते में चली गई फिल्मों का रिकॉर्ड खोजा जाए तो संभवतः वह नाम होगा अमिताभ बच्चन। लगभग 5 दशकों के अपने फिल्मी कैरियर में उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम किया, लेकिन कम लोग जानते हैं कि उनकी लगभग 60-70 ऐसी फिल्में भी रहीं जो कभी सिनेमा घरों तक पहुंच नहीं सकी। इनमें कुछ फिल्मों की केवल घोषणा हुई, कुछ का मुहूर्त हुआ, कुछ की शूटिंग शुरू हुई और कुछ तो 50 से 70% तक पूरी होने के बावजूद कभी रिलीज नहीं हो पाई। आज के रोचक एपिसोड में हम इन्हीं फिल्मों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। शुरुआत करते हैं फिल्म मिर्जा गालिब से। साल 1969 में जब अमिताभ बच्चन ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा तब शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि यह लंबा दुबला नौजवान एक दिन भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सितारा बनेगा। उसी दौर में निर्माता निर्देशक सावन कुमार टाक ने प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित एक फिल्म बनाने की योजना बनाई। फिल्म में अमिताभ बच्चन और लीना चंदावरकर को कास्ट किया गया था और इसके कुछ शुरुआती दृश्य भी फिल्माए गए थे, लेकिन उस समय बॉलीवुड के निर्माता अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व को लेकर उतने आश्वस्त नहीं थे। उनकी भारी आवाज और गंभीर चेहरा उस दौर के रोमांटिक हीरो के स्थापित छवि से बिल्कुल अलग था। परिणाम स्वरूप यह फिल्म आगे नहीं बढ़ सकी और डिब्बा बंद हो गई। विडंबना देखिए कि जिस आवाज को उस समय कमजोर माना गया था वही आगे चलकर अमिताभ बच्चन की सबसे बड़ी पहचान बनी। अब बात करते हैं फिल्म गोत्रांतर की। साल 1971 में प्रसिद्ध निर्देशक मृणाल सेन ने बंगाली लेखक सुबोध घोष की कहानी पर आधारित एक फिल्म बनाने की शुरुआत की जिसका नाम था गोत्रांतर। इसमें अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया था और इसके कुछ दृश्यों की शूटिंग भी हुई थी, लेकिन मृणाल सेन को लगा कि कहानी को अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए नए और अनजाने चेहरों की आवश्यकता है। इसके बाद उन्होंने पूरी कास्ट बदलने का फैसला कर लिया। अमिताभ और जया बच्चन को बाहर कर दिया गया और बाद में इसे नए कलाकारों के साथ फिर से शुरू किया गया। अगर यह फिल्म पूरी हो जाती तो संभवतः अमिताभ का समानांतर सिनेमा से जुड़ाव बहुत पहले ही हो जाता। इसके एक साल बाद 1972 में अमिताभ के एक अन्य फिल्म आने वाली थी जिसका नाम था एक था चंदर एक थी सुधा। यह शायद उनके करियर के शुरुआती दौर की सबसे दिलचस्प अधूरी फिल्म थी। धर्मवीर भारती के अमर उपन्यास गुनाहों का देवता पर आधारित इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी और रेखा को लिया गया था और इसे निर्देशित करने वाले थे ऋषिकेश मुखर्जी। फिल्म की लगभग 50 से 60% शूटिंग पूरी हो चुकी थी। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि आगे चलकर अमिताभ, जया और रेखा का त्रिकोण बॉलीवुड इतिहास का सबसे चर्चित अध्याय बन जाएगा। खैर, जब फिल्म के रशेज डिस्ट्रीब्यूटर्स और फाइनेंसर्स को दिखाए गए तो उन्हें फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने हाथ खींच लिए। ऐसे में पैसों की कमी के कारण फिल्म बंद हो गई। साल 1973 में अमिताभ बच्चन को लेकर पूजा नाम की एक फिल्म की घोषणा हुई थी। वैसे तो इस फिल्म का मुहूर्त शीर्षक पतझड़ था, लेकिन बाद में इसका नाम बड़े और फिर पूजा रखा गया। फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ वहीदा रहमान, शर्मिला टैगोर और शत्रुघ्न सिन्हा साहब को लिया गया था और इसे निर्देशित कर रहे थे मुकुल दत्त। याद रहे कि अब तक अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर फिल्म जंजीर रिलीज नहीं हुई थी और उनकी कई फिल्में एक सिरे से फ्लॉप भी हो रही थी। ऐसे में इसके निर्माता अमिताभ बच्चन पर इतना बड़ा दांव लगाने से हिचक रहे थे। साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर्स और फाइनेंसर्स का भी पर्याप्त समर्थन नहीं मिला था। नतीजन यह फिल्म महज एक घोषणा बनकर ही रह गई। अब बात करते हैं साल 1976 में घोषित फिल्म देवदास की। यह सुनकर शायद बहुत लोगों को आश्चर्य होगा कि अमिताभ बच्चन भी कभी देवदास बनने वाले थे। असल में निर्देशक प्रकाश मेहरा ने शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास देवदास पर आधारित एक फिल्म बनाने की योजना बनाई थी। इसके लिए अमिताभ बच्चन के साथ शर्मिला टैगोर और हेमा मालिनी को भी कास्ट किया गया था, लेकिन प्रकाश मेहरा मूल कहानी से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। वे इस कहानी को आधुनिक रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे, लेकिन फिल्म के निर्माता इसको लेकर सहमत नहीं थे। ऐसे में प्रकाश मेहरा ने फिल्म छोड़ दी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि बाद में उन्होंने इसी भावनात्मक ढांचे को आधुनिक अंदाज में अपने प्रोडक्शन में मुकद्दर का सिकंदर के रूप में पेश किया। साल 1976 में आपातकाल को जस्टिफाई करने के लिए एक फिल्म की घोषणा की गई थी जिसका नाम था नया भारत। इस फिल्म को बनाने का जिम्मा मनोज कुमार साहब को सौंपा जा रहा था और इसकी स्टार कास्ट काफी बड़ी थी, जिनमें शामिल थे अमिताभ बच्चन, मनोज कुमार, हेमा मालिनी, शशि कपूर, राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, जीनत अमान आदि। लेकिन मनोज कुमार साहब ने यह फिल्म बनाने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो आपातकाल को जस्टिफाई करना नहीं चाहते थे। इसका नतीजा यह निकला कि फिल्म घोषणा के स्तर से आगे नहीं बढ़ पाई। अगर यह फिल्म बनती तो 1970 के दशक की सबसे बड़ी मल्टी स्टारर फिल्मों में गिनी जाती। इसके अगले ही साल 1977 में अमिताभ की एक और फिल्म घोषित हुई, आसमान। अब तक अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन चुके थे और हर तरफ उनका बोलबाला था। संभवतः इसी कारण निर्माता प्रेम जी और निर्देशक मोहन कुमार ने आसमान नामक इस सामाजिक ड्रामा फिल्म की घोषणा की थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ रेखा, धर्मेंद्र और वहीदा रहमान को लिया गया था। यहाँ तक कि इसके कुछ दृश्यों की शूटिंग भी हुई थी, लेकिन लगातार टलते शेड्यूल और कलाकारों की व्यस्तता
मध्यस्थता ने आगे चलकर इसके निर्माण को रोक दिया और आखिरकार फिल्म हमेशा के लिए बंद हो गई। इसी साल यानी कि 1977 में ही चाणक्य चंद्रगुप्त नाम से अमिताभ स्टारर एक अन्य फिल्म की घोषणा हुई थी। यह प्रकाश मेहरा की एक ऐतिहासिक महत्वाकांक्षा थी कि वो चाणक्य चंद्रगुप्त को बड़े पर्दे पर दिखाए। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और रेखा मुख्य भूमिकाओं में चुने गए थे। योजना थी कि प्राचीन भारत के सबसे महान राजनीतिक गुरु चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त की कहानी को बड़े पैमाने पर प्रस्तुत किया जाए, लेकिन फिल्म की स्क्रिप्ट लगातार बदलती रही। उधर प्रकाश मेहरा अमिताभ बच्चन के साथ अन्य फिल्मों में व्यस्त होते चले गए। इस तरह से यह प्रोजेक्ट बार बार टलती रही और अंततः बंद हो गई। आज भी यह अमिताभ बच्चन की सबसे रोचक अधूरी ऐतिहासिक फिल्मों में गिनी जाती है। अब बात करते हैं साल 1978 में घोषित फिल्म करिश्मा की। यह अमिताभ बच्चन की पहली ऐसी फिल्म होने वाली थी जो पुनर्जन्म की कहानी पर आधारित थी। असल में यह हॉलीवुड की चर्चित फिल्म द री इनकारनेशन ऑफ पीटर प्राउड से प्रेरित होकर बनाई जा रही थी। अमिताभ बच्चन के साथ इसमें परवीन बावी, शशि कपूर, शर्मिला टैगोर, प्राण और डैनी डेंगजोंगपा को भी लिया गया था। कहते हैं कि इस फिल्म की लगभग 15 से 20% शूटिंग भी हो चुकी थी, लेकिन इसी समय सुभाष घई फिल्म कर्ज पर काम कर रहे थे, जिसकी कहानी कमोबेश ऐसे ही थी। करिश्मा के लिए चुने गए प्राण साहब भी फिल्म कर्ज में काम कर रहे थे। ऐसे में प्राण साहब की सलाह पर फिल्म करिश्मा के निर्माण को रोक दिया गया। अगर फिल्म पूरी होती तो यह अमिताभ बच्चन की सबसे अलग फिल्मों में गिनी जाती और शायद कर्ज से भी ज्यादा लोकप्रिय होती। इसी साल यानी कि 1978 में अमिताभ बच्चन को लेकर आर पार नामक एक एक्शन एडवेंचर फिल्म की घोषणा हुई थी, जिसमें इनके अलावा जीनत अमान, शशि कपूर और नीतू सिंह को लिया गया था। इस फिल्म की घोषणा के समय अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता अपने चरम पर थी, लेकिन उसी समय वो लगातार नई फिल्मों में व्यस्त होते चले गए। तारीखों की समस्या के कारण यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया और बाद में बंद हो गया। साल 1978 में ही अमिताभ बच्चन को लेकर शिवा नामक एक फिल्म बनने वाली थी, जिसे निर्मित करने वाले थे प्रकाश मेहरा और इसके निर्देशक थे राकेश कुमार। यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली थी। रेखा और अमिताभ बच्चन को इसके मुख्य भूमिकाओं में लिया गया था। इस फिल्म से जुड़ी सबसे रोचक बात यह थी कि विश्व प्रसिद्ध मुक्केबाज मोहम्मद अली की इसमें स्पेशल अपीयरेंस रखे जाने की भी योजना थी। यह अपने समय के हिसाब से बेहद बड़ी व अंतर्राष्ट्रीय घटना हो सकती थी, लेकिन फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी नहीं हो सकी और यह महज एक घोषणा बनकर ही रह गई। अमिताभ की अधूरी फिल्मों के मामले में साल 1978 सबसे ऊपर रहा। इस साल उनकी एक और फिल्म जिसका नाम खुदा गवाह था घोषित की गई। याद रहे कि ये वो फिल्म नहीं जो आगे चलकर साल 1992 में रिलीज हुई थी। 1978 वाली खुदा गवाह एक अलग प्रोजेक्ट थी। अमिताभ बच्चन और परवीन बावी इसमें मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म की 60 से 70% शूटिंग भी पूरी हो चुकी थी। इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण था अमिताभ बच्चन का डबल रोल, एक हीरो और दूसरा विलेन। लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और डायरेक्शन ने फिल्म को डुबो दिया और फाइनेंसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इसमें पैसा लगाने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार यह फिल्म बंद हो गई। अब बात करते हैं साल 1978 में घोषित एक अन्य फिल्म गजब की। 1970 के दशक के अंत में मनमोहन देसाई ने इस विशाल मल्टी स्टारर फिल्म की घोषणा की थी। अमिताभ बच्चन, रेखा और परवीन बावी को लेकर यह प्रोजेक्ट बनने वाली थी। याद रहे कि उस दौर में मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन की जोड़ी सफलता की गारंटी मानी जाती थी, लेकिन फिल्म का बजट लगातार बढ़ता गया और निर्माताओं को यह लागत बहुत जोखिम पूर्ण लगी। ऐसे में इस फिल्म को शुरू होने से पहले ही बंद कर दिया गया। खैर, साल 1979 तक आते आते अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारे बन चुके थे। दीवार, शोले, डॉन, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर और काला पत्थर जैसी फिल्मों ने उन्हें ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां निर्माता केवल उनके नाम पर करोड़ों रुपए लगाने को तैयार रहते थे। इसी कड़ी में साल 1980 में राम की सीता श्याम की गीता नाम से एक विशाल पारिवारिक फिल्म की घोषणा हुई। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को केंद्रीय भूमिका दी गई थी और इसमें इनके साथ कई बड़े कलाकारों को जोड़ने की योजना बनाई गई थी। इसके निर्माताओं का उद्देश्य था कि अमर अकबर एंथनी जैसी भव्य मनोरंजक फिल्म तैयार की जाए, लेकिन कलाकारों की तारीखें सबसे बड़ी समस्या बन गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, सभी कलाकार अलग अलग फिल्मों में व्यस्त होते चले गए। इस तरह से राम की सीता श्याम की गीता नामक यह परियोजना बार बार टलती रही और अंततः बंद हो गई। इसी साल यानी कि 1980 में ही अमिताभ बच्चन को लेकर महाभारत नामक एक फिल्म की घोषणा हुई थी। इस फिल्म को बना रहे थे मशहूर निर्माता निर्देशक एफ.सी. मेहरा। यह उस समय की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक थी। अमिताभ बच्चन को संभवतः इसमें कर्ण का किरदार दिया जा रहा था। यदि यह फिल्म बन जाता तो यह उनके कैरियर के सबसे ऐतिहासिक किरदारों में शामिल हो सकता था, लेकिन उस दौर में इतने विशाल युद्ध दृश्यों, विशाल सेटों और स्पेशल इफेक्ट्स को फिल्माना अत्यंत महंगा काम था। फिल्म का संभावित बजट लगातार बढ़ता गया और आखिरकार निर्माता पीछे हट गए और फिल्म कभी शुरू ही नहीं हो पाई। साल 1980 में ही वक्त की पुकार नामक एक अन्य फिल्म की घोषणा हुई थी। यह एक बड़े स्तर की एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली थी, जिसमें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और जितेंद्र को एक साथ लाने की योजना बनी। 1970 और 80 के दशक में 3
तीन सुपरस्टार्स को एक फिल्म में लाना किसी सपने जैसा था। संभवतः यही बात फिल्म की सबसे बड़ी समस्या बन गई। तीनों कलाकारों के व्यस्त कार्यक्रमों के कारण शूटिंग शेड्यूल लगातार टलता गया। अंततः यह फिल्म एक घोषणा तक ही सीमित रह गई। साल 1980 में ही अमिताभ बच्चन को लेकर सरफरोश नामक एक फिल्म बनाने की तैयारी की गई। सरफरोश का नाम सुनकर शायद आपको आमिर खान की 1999 वाली फिल्म याद आ गई होगी, लेकिन 1980 के दशक में अमिताभ बच्चन के साथ इसी नाम की एक अलग परियोजना शुरू हुई थी। फिल्म देशभक्ति और एक्शन का मिश्रण थी। निर्माताओं को उम्मीद थी कि अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन वाला छवि फिल्म को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, लेकिन स्क्रिप्ट पर लगातार काम होता रहा। आखिरकार निर्माता कहानी से संतुष्ट नहीं हुए और परियोजना रोक दी गई। बात करें साल 1986 में घोषित फिल्म फौलादी की, तो यह अमिताभ बच्चन की सबसे चर्चित अधूरी फिल्मों में से एक है। कहते हैं कि करिश्मा की ही तरह यह पुनर्जन्म की कहानी पर आधारित थी। उन दिनों पुनर्जन्म पर आधारित फिल्में बेहद लोकप्रिय हो रही थी। अमिताभ बच्चन के साथ बतौर नायिका श्रीदेवी और जया प्रदा को लिया गया था। रिपोर्ट्स की माने तो इसकी लगभग 15 से 20% शूटिंग भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन बीच बीच में कहानी व स्क्रिप्ट में लगातार बदलाव होने लगे और शायद यही वो कारण रहा कि इसके निर्माता और लेखक किसी अंतिम रूप पर नहीं पहुंच सके और फिल्म बंद हो गई। आज भी सिने प्रेमियों के बीच फौलादी का नाम अक्सर लिया जाता है और वो अफसोस जताते हुए कहते हैं कि काश यह फिल्म पूरी हो जाती। इसके अगले साल 1987 में कारतूस नामक एक फिल्म की घोषणा हुई। यह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि पर आधारित एक महत्वाकांक्षी ऐतिहासिक फिल्म होने वाली थी। इसमें अमिताभ बच्चन को क्रांतिकारी नायक के रूप में दिखाने की योजना बनी थी। उस समय बॉलीवुड में ऐतिहासिक फिल्मों का बाजार बहुत मजबूत नहीं माना जाता था। डिस्ट्रीब्यूटर्स को विश्वास नहीं था कि दर्शक इतनी गंभीर फिल्म को पसंद करेंगे। ऐसे में फिल्म में पैसा लगाने के लिए वो तैयार नहीं हुए और अंततः फिल्म रोक दी गई। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आगे चलकर वर्षों बाद मंगल पांडे द राइजिंग जैसी फिल्मों में इसी तरह के विषय देखने को मिले। साल 1987 में घोषित फिल्म देवा की बात करें तो यह अमिताभ बच्चन की 1980 के दशक की सबसे चर्चित अधूरी फिल्मों में से एक थी। इसके निर्माता निर्देशक थे सुभाष घई। अमिताभ बच्चन इसमें मुख्य भूमिका में थे और फिल्म की शूटिंग शुरू भी हो चुकी थी, लेकिन अचानक अमिताभ बच्चन और सुभाष घई के बीच किसी बात को लेकर मतभेद पैदा हो गया और यह फिल्म बीच में ही बंद हो गई। बॉलीवुड में वर्षों तक यह चर्चा रही कि बाद में सुभाष घई ने इसी फिल्म की कहानी में कुछ बदलाव करके इसे खलनायक के रूप में विकसित किया था। हालांकि इसकी कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में अमिताभ बच्चन की कई फिल्में एक के बाद एक बंद होती चली गयीं, जिसके भिन्न भिन्न कारण थे। इस कड़ी में पहला नाम आता है फिल्म लंबू दादा का। इस फिल्म का नाम ही अमिताभ बच्चन की लंबी कदकाठी को ध्यान में रखकर लिखा गया था। यह एक एक्शन कॉमेडी फिल्म होने वाली थी। निर्माताओं को लगा कि अमिताभ बच्चन का स्टारडम फिल्म को आसानी से सफलता दिला देगा, लेकिन फाइनेंशियल समस्याओं के कारण प्रोजेक्ट धीमा हो गया और अंत में यह पूरी तरह से बंद हो गया। इसी कड़ी में अगला नाम आता है फिल्म रक्षक का। 1980 के दशक के अंत में शुरू हुई यह फिल्म एक पुलिस अधिकारी की कहानी थी। उस दौर में अमिताभ बच्चन के पुलिस किरदार बेहद लोकप्रिय हुए थे। जंजीर, शहंशाह और अन्य फिल्मों की सफलता के बाद निर्माताओं को उम्मीद थी कि यह फिल्म भी हिट होगी, लेकिन निर्माण के दौरान बजट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और फाइनेंशियल संकट बढ़ता चला गया। नतीजन फिल्म अधूरी रह गई। चलिए अब आपको ले चलते हैं 1990 के दशक की ओर। इस दौर में भी अमिताभ बच्चन को लेकर कई ऐसी महत्वाकांक्षी फिल्में शुरू हुई जो कभी पूरी नहीं हो सकी। इस सिलसिले की शुरुआत होती है फिल्म रणक्षेत्र से। 1990 के दशक की शुरुआत में घोषित यह फिल्म एक विशाल एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली थी। इसके निर्माताओं की योजना अमिताभ बच्चन को एक ऐसे किरदार में प्रस्तुत करने की थी जो व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करता है। यह विषय अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन छवि के बिल्कुल अनुकूल था, लेकिन उस समय बॉलीवुड तेजी से बदल रहा था। रोमांटिक फिल्मों का दौर शुरू हो चुका था और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक पारंपरिक एक्शन फिल्म पर बड़ा दांव लगाने में हिचकिचाहट थी। नतीजन यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकी। इसी दौरान एक अन्य फिल्म की घोषणा हुई जिसका नाम था टाइम मशीन। असल में यहाँ यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि यह भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे प्रसिद्ध अधूरी फिल्मों में से एक थी। इसके निर्देशक थे शेखर कपूर। फिल्म में आमिर खान मुख्य भूमिका में थे और अमिताभ बच्चन की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली थी। यह भारत की पहली बड़ी साइंस फिक्शन टाइम ट्रेवल फिल्म होने वाली थी। कहते हैं कि शूटिंग शुरू हो चुकी थी और कई दृश्य शूट भी किए जा चुके थे, लेकिन फिल्म का बजट लगातार बढ़ता गया और इसके निर्माताओं को लगा कि फिल्म की लागत वसूलना मुश्किल होगा। नतीजन इस प्रोजेक्ट को बीच में ही रोक दिया गया। इसी दौरान अमिताभ बच्चन को लेकर जय हिंद नाम की एक देशभक्ति प्रधान फिल्म की शुरुआत की गई। अमिताभ बच्चन को इसमें एक सैन्य अधिकारी के रूप में प्रस्तुत करने की योजना बनी, लेकिन फाइनेंशियल कारणों के चलते फिल्म कभी शुरू नहीं हो पाई। 1990 के दशक में कई निर्माताओं ने अमिताभ बच्चन को लेकर ग्रामीण पृष्ठभूमि की फिल्में बनाने की कोशिश की। फिल्म गंगा भी एक ऐसी ही प्रोजेक्ट थी। इसकी कहानी सामाजिक न्याय और ग्रामीण संघर्ष पर आधारित थी, लेकिन यह फिल्म अपने पहले चरण से आगे नहीं बढ़ पाई। गौरतलब है कि अजूबा
विवाह, इंद्रजीत और अकेला जैसी फिल्मों की लगातार असफलता के बाद अमिताभ बच्चन ने कुछ समय के लिए फिल्मों से दूरी बना ली थी। इसके बाद 1997 में जाकर मृत्युदाता से अमिताभ बच्चन ने बतौर नायक पर्दे पर वापसी की। उम्मीद थी कि यह वापसी उनके लिए कई नई फिल्मों का रास्ता खोलेगी। इस दौरान अमिताभ बच्चन को लेकर एक बार फिर से कई नई प्रोजेक्ट घोषित किए गए, लेकिन मृत्युदाता के बॉक्स ऑफिस पर कमजोर प्रदर्शन ने इन्वेस्टर्स का उत्साह बेहद कम कर दिया। नतीजन अनेकों प्रोजेक्ट्स बीच में ही बंद हो गए। 90 के दशक में एबीसीएल की स्थापना अमिताभ बच्चन के सबसे बड़े सपनों में से एक थी। असल में उनकी योजना केवल फिल्म निर्माण तक ही सीमित नहीं थी। एबीसीएल कंपनी फिल्म निर्माण, वितरण, संगीत, टेलीविजन और इवेंट मैनेजमेंट तक फैल चुकी थी। इसी दौरान एबीसीएल के बैनर तले कई फिल्मों की घोषणा की गई, लेकिन 1996 के मिस वर्ल्ड आयोजन और अन्य व्यवसायों में असफलता के बाद कंपनी भारी आर्थिक संकट में फंस गई। परिणाम स्वरूप कई फिल्मी परियोजनाएं रद्द करनी पड़ी। इसमें सबसे पहला नाम आता है फिल्म इंद्रधनुष का, जो एक पारिवारिक फैंटेसी फिल्म होने वाली थी। इसमें अमिताभ बच्चन को एक विशेष किरदार में प्रस्तुत करने की योजना थी। याद रहे कि उस समय फैंटेसी फिल्में बहुत कम बनती थी। कहते हैं कि इसमें पैसा लगाने वाले फाइनेंसर्स को लगा कि यह जोखिमपूर्ण निवेश होगा, इसी कारण यह फिल्म कभी फ्लोर पर नहीं जा सकी। अगली फिल्म थी जमाना बदल गया, जो बदलते भारतीय समाज और पीढ़ियों के संघर्ष पर आधारित थी। अमिताभ बच्चन को परिवार के मुखिया की भूमिका में लिया गया था। इसके स्क्रिप्ट पर लंबा काम चला, लेकिन इसको भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाया और यह फिल्म भी बंद हो गई। 1998-99 तक आते आते एबीसीएल पर आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि अमिताभ बच्चन व्यक्तिगत रूप से कठिन दौर से गुजरने लगे। उनकी कई घोषित फिल्में स्वतः बंद हो गई। कुछ फिल्मों के पोस्टर तक बन गए थे, कुछ का मुहूर्त भी हो चुका था, लेकिन धन की कमी ने सब कुछ रोक दिया। 1990 का दशक अमिताभ बच्चन के लिए संघर्ष का दशक रहा, लेकिन इसी संघर्ष ने उन्हें एक नई दिशा भी दी। आगे चलकर 2000 का दशक अमिताभ बच्चन के जीवन में पुनर्जन्म जैसा साबित हुआ। एक तरफ एबीसीएल का आर्थिक संकट हटा, तो दूसरी तरफ कौन बनेगा करोड़पति ने उन्हें फिर से देश का सबसे लोकप्रिय सितारा बना दिया। अब अमिताभ बच्चन केवल हीरो नहीं थे, वे एक संस्था बन चुके थे। निर्माता व निर्देशक उन्हें लेकर नए तरह के प्रयोग करना चाहते थे। ऐतिहासिक फिल्में, फैंटेसी, अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स, मल्टी स्टारर ड्रामा और बड़े बजट की महागाथाएं सब कुछ उनकी ओर आने लगी। लेकिन विडंबना यह रही कि उनके करियर की कुछ सबसे महत्वाकांक्षी फिल्में इसी दौर में अधूरी रह गई थीं। इस सिलसिले की शुरुआत होती है साल 2000 में घोषित फिल्म एक से। कहते हैं कि इस फिल्म की घोषणा होते ही बॉलीवुड में हलचल मच गई थी। कारण था इसकी स्टार कास्ट, जिसमें अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, अजय देवगन, अनिल कपूर और नाना पाटेकर जैसे दिग्गज शामिल थे। यह अपने समय की सबसे बड़ी मल्टी स्टारर फिल्मों में गिनी जा रही थी। इसके निर्माता इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करना चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे यह परियोजना आगे बढ़ी, बजट नियंत्रण से बाहर होने लगा। उधर से भी सितारों की तारीखें जुटाना भी बेहद कठिन साबित हो रहा था। अंततः यह परियोजना बीच में ही रद्द हो गई। साल 2000 में ही कुटुंब नामक एक फिल्म की घोषणा हुई। यह बच्चन परिवार को केंद्र में रखकर बनाई गई एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट होने वाली थी। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, अक्षय कुमार, करीना कपूर और इरफान खान जैसे कलाकार फिल्म का हिस्सा थे। फिल्म की कहानी भारतीय संयुक्त परिवार व्यवस्था पर आधारित थी, लेकिन इसके निर्माण में सबसे बड़ी समस्या थी इसकी अधूरी पटकथा। इसके लेखक कहानी को संतोषजनक रूप नहीं दे सके। कई बार कहानी में संशोधन हुए, लेकिन यह परियोजना भी आगे नहीं बढ़ सकी। इसके अगले साल 2001 में हैप्पी दिवाली नामक एक फिल्म की घोषणा हुई, जो एक दिलचस्प पारिवारिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ आमिर खान और रानी मुखर्जी को कास्ट किया गया था। यह पहली बार होता जब आमिर और अमिताभ बच्चन एक पूरी फिल्म में एक साथ दिखाई देते, लेकिन आमिर खान उस समय बेहद चुनिंदा फिल्में कर रहे थे। उनकी व्यस्तताओं और स्क्रिप्ट संबंधी बदलाव के कारण फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। इसके 3 सालों बाद 2004 में चाणक्य नाम से एक फिल्म की घोषणा हुई, जिसमें अमिताभ बच्चन को चाणक्य की भूमिका निभानी थी। उनके साथ फिल्म में अक्षय कुमार और अन्य बड़े कलाकारों को भी लेने की चर्चा थी। फिल्म का उद्देश्य भारतीय इतिहास को हॉलीवुड शैली के भव्य पैमाने पर प्रस्तुत करना था, लेकिन पटकथा को लेकर लगातार असहमति बनी और निर्माताओं को लगा कि कहानी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंची है और आखिरकार इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया। इसी साल यानी कि 2004 में ही ऋतिक रोशन और अभिषेक बच्चन को लेकर सेना नामक एक एक्शन फिल्म की घोषणा की गई। अमिताभ बच्चन भी इसमें एक महत्वपूर्ण वरिष्ठ किरदार निभाने वाले थे। निर्माताओं ने इसे बड़े पैमाने पर प्लान किया था, लेकिन अनुमानित लागत इतनी बढ़ गई कि निवेशक पीछे हट गए। असल में बजट इसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ। साल 2004 में ही अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित को लेकर एक अनटाइटल्ड रोमांटिक ड्रामा फिल्म बनाने की योजना बनी। फिल्म में फरदीन खान भी शामिल थे। अमिताभ और माधुरी की जोड़ी पहली बार इतने बड़े स्तर पर देखने को मिलती, लेकिन फाइनेंशियल समस्याओं के कारण यह प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया। साल 2005 में निर्देशक सुजय घोष ने बोरीवली नामक एक सोशल थ्रिलर की घोषणा की थी। इसमें अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकार शामिल थे। फिल्म का विषय बेहद दिलचस्प बताया जा रहा था, लेकिन बाद में सुजय घोष दूसरी परियोजनाओं
में व्यस्त हो गए। नतीजा यह हुआ कि फिल्म कभी शुरू ही नहीं हो पाई। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक नागेश कुकुनूर ने तंदूर नामक एक फिल्म की शुरुआत की थी, जिसमें अमिताभ बच्चन एक गंभीर और चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। लेकिन इसके निर्माता राजू पटेल के निधन ने इस प्रोजेक्ट को गहरा झटका दिया। उनके जाने के बाद फिल्म को नया निर्माता नहीं मिल पाया और यह बंद हो गई। साल 2006 में लेजेंडरी एक्टर एंड फिल्म मेकर फिरोज खान ने नशा नामक एक फिल्म की घोषणा की, जिसमें ऐश्वर्या राय, फरदीन खान और अमिताभ बच्चन शामिल थे। फिल्म को बड़े पैमाने पर लॉन्च करने की योजना थी, लेकिन फिरोज खान अन्य परियोजनाओं में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे फिल्म की गति रुक गई और अंततः यह बंद हो गई। बात करें साल 2008 में घोषित फिल्म शांताराम की, तो यदि यह फिल्म बन जाती तो संभवतः अमिताभ बच्चन के कैरियर की सबसे बड़ी व अंतर्राष्ट्रीय फिल्म होती। इसका निर्देशन मीरा नायर कर रही थी। दिलचस्प बात यह है कि हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप इसमें मुख्य भूमिका में थे। अमिताभ बच्चन को भी इसमें एक महत्वपूर्ण किरदार निभाना था, लेकिन हॉलीवुड में राइटर्स गिल्ड हड़ताल और लगातार बदलते शेड्यूल ने परियोजना को प्रभावित किया और यह फिल्म कभी शुरू ही नहीं हो पाई। अगर आपको याद हो तो साल 2009 में तालिस्मान नामक एक फिल्म की घोषणा हुई थी। यह अमिताभ बच्चन की सबसे चर्चित अधूरी फिल्मों में से एक है। विधु विनोद चोपड़ा इस फिल्म का निर्माण कर रहे थे। कहते हैं कि इसकी कहानी चंद्रकांता से प्रेरित थी। इसकी मुख्य भूमिकाओं में अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और संजय दत्त को चुन भी लिया गया था। यहाँ तक कि इसके कॉन्सेप्ट आर्ट और फोटो शूट तक हो चुके थे, लेकिन फिल्म का बजट इतना विशाल हो गया कि निर्माताओं ने जोखिम लेने से इनकार कर दिया। 2009 में कुणाल अवदान नामक एक फिल्म की घोषणा हुई थी। सम्राट अशोक के पुत्र कुणाल की कहानी पर आधारित यह फिल्म चंद्र प्रकाश द्विवेदी बना रहे थे। अमिताभ बच्चन, तब्बू, अर्जुन रामपाल और अमृता राव फिल्म के लिए चुने गए थे। एक शानदार ऐतिहासिक विषय होने के बावजूद प्रोजेक्ट को पर्याप्त गति नहीं मिल सकी और इसका निर्माण संभव नहीं हो पाया। इसी साल यानी कि 2009 में ही बुद्धम शरणम गच्छामि नामक एक फिल्म बनने वाली थी। असल में अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती की जोड़ी वाली यह फिल्म मनोवैज्ञानिक थ्रिलर होने वाली थी। इस फिल्म के शीर्षक ने दर्शकों के बीच खूब जिज्ञासा पैदा की थी, लेकिन फिल्म कभी निर्माण के चरण तक नहीं पहुंच पाई। साल 2011 में डॉग्स नामक एक फिल्म की खूब चर्चा हुई थी, जिसमें सुष्मिता सेन, ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन दिखने वाले थे, लेकिन किसी अनाम वजह से यह फिल्म कभी बन नहीं पाई। इसके 2 सालों बाद 2013 में पावर नामक एक फिल्म की घोषणा हुई थी। राजकुमार संतोषी की यह फिल्म अपने समय की सबसे बड़ी मल्टी स्टारर परियोजनाओं में गिनी जाती है। अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, अजय देवगन, अनिल कपूर, कंगना रनौत और अमीषा पटेल जैसे कलाकार फिल्म में शामिल थे। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन संजय दत्त की कानूनी परेशानियां और निर्माता निर्देशक के बीच विवाद ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने नहीं दिया। इसी साल यानी कि 2013 में ही अमिताभ बच्चन को लेकर मेहरुनिसा नामक एक फिल्म बनने वाली थी। सुधीर मिश्रा के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म में चित्रांगदा सिंह, वहीदा रहमान, ऋषि कपूर, अभिषेक बच्चन, रणवीर कपूर और विद्या बालन शामिल थे। सबसे रोचक बात यह थी कि अभिषेक और रणवीर अपने वास्तविक जीवन के पिता की युवा अवस्था निभाने वाले थे। यह कल्पना आज भी अपने आप में अनोखी है, लेकिन वित्तीय समस्याओं ने परियोजना को रोक दिया। गौरतलब है कि अमिताभ बच्चन की अधूरी फिल्में केवल असफल परियोजनाएं नहीं थीं। ये बॉलीवुड के इतिहास के वे रास्ते हैं जिस पर सिनेमा चल सकता था, लेकिन चला नहीं। कुछ फिल्मों ने बजट के आगे हार मान ली, कुछ स्क्रिप्ट की कमजोरी के शिकार हुई, कुछ सितारों के तारीखों में उलझ गयी और कुछ ऐसी भी थी जो अपने समय से काफी आगे थी। लेकिन इन सब के बावजूद एक बात साफ है कि अगर इनमें से आधी फिल्में भी पूरी हो जाती तो शायद आज अमिताभ बच्चन की फिल्मोग्राफी और भी विशाल, विविध और ऐतिहासिक दिखाई देती। तो ये थी अमिताभ बच्चन की अधूरी रह गई फिल्मों पर हमारी एक स्पेशल वीडियो। अगर ये आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही अन्य दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।